आज लेट महाराजा हरि सिंह का 130वां बर्थडे है और इस सिलसिले में जम्मू की अगर हम बात करें और जम्मू डिवीजन के साथ साथ कश्मीर वैली में भी पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जगह जगह पे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, तकरीबें हो रही हैं, फंक्शंस हो रहे हैं और बीजेपी भी इस दिन को एक बड़े ही पैमाने पे मना रही है क्योंकि आज छुट्टी भी है और काफ़ी जोश खरोश से ये दिन मनाया जा रहा है, उनका बर्थडे मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं सच शर्मा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट। इन्होंने भी और उनकी जो बीजेपी के जो टॉप नेता हैं, वर्कर हैं, सभी लोगों ने आज ट्रिब्यूट दिए और इस डे को मनाया। सर जी, ये जो आज का दिन है इसकी अहमियत सबसे पहले जानना चाहूँगा। आज महाराजा हरि सिंह को आप इस पैमाने पर, बड़े पैमाने पर याद कर रहे हैं, इसकी अहमियत, इस दिन की अहमियत क्या है? ऐसा है कि हर धर्म के लिए अपने अपने त्यौहार होते हैं। हिंदुओं के लिए दिवाली होता है, बैसाखी होता है, रक्षाबंधन होता है। ऐसे ही हर धर्म अपने अपने त्योहारों को जो है बड़ी धूमधाम से मनाता है। लेकिन कुछ राष्ट्रीय महत्व के त्यौहार होते हैं। आज़ादी का दिन 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। लेकिन इससे हटकर जहाँ तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, 2 त्यौहार ऐसे हैं। 23 सितंबर महाराजा धीराज हरि सिंह जी का जन्मदिन और 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय होना। ये वो 2 त्यौहार हैं जिनको हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और ये हमारे लिए राष्ट्रीय महत्व की तरह हैं। उसी के अंतर्गत आज पूरा जम्मू कश्मीर, जगह जगह पर जहाँ पर महाराजा धीराज की प्रतिमाएं हैं, उनको लेकर माल्यार्पण हो रहा है, उनके चरणों में नमन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी हमने महाराजा धीराज जी की जो है वो प्रतिमा यहाँ पर लगाई है। हमने भी सुबह माल्यार्पण किया, उनको नमन किया और आज हमारे दोनों मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, खटाना जी, हमारे विधायकगण जो यहाँ के लोकल विधायकगण हैं, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, विक्रम रंधावा जी, युद्धवीर सेठी जी, अरविंद जी, हमारे पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों के साथ मिलकर उस महान विभूति को हम लोगों ने याद किया है, जिनके कारण आज हम लोग भारत का अभिन्न अंग हैं, हिस्सा हैं। अगर वो समय पर जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय ना करते तो शायद हमारे जम्मू कश्मीर की परिस्थितियाँ अलग होती। आज के संदर्भ में आज हमने उस महान विभूति को याद किया है, जिन्होंने उस वक्त एक महाराजा होने के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर का कार्य भी जो है वो किया। छुआछूत थी उस वक्त, मंदिरों में हर तबके के लोगों का जाना जो था वो वर्जित होता था, मंदिर खोले। इसके साथ साथ बच्चियां जो थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, उसकी शुरुआत उनके माध्यम से उस वक्त पर की गई थी। किसानों के हक के लिए उन्होंने कहा था कि उनको उचित दाम जो है वो मिलने चाहिए। एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी और एक ऐसे नेता के रूप में, एक ऐसे महाराजा के रूप में जिन्होंने हमेशा से समाज के बारे में सोचा, हम सब ने मिलकर उनको उनके जन्मदिन पर याद किया है, उनके चरणों में नमन किया है। आइए हम सब उनसे प्रेरणा लेकर जाएं। वो हम सब के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है और इसीलिए पूरा जम्मू कश्मीर उनको आज पूजता है, उनको याद करता है। एक सवाल यहाँ बनता है कि क्योंकि आप जो हैं, हमेशा आप छुट्टी भी इनकी दिन पे जो बर्थडे पे घोषित की गई है, बीजेपी का उनके प्रति जो सम्मान है वो तो सबको, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कहते हैं कि साहब आप तो बहुत रेस्पेक्ट देते हैं और रेस्पेक्ट हर कोई देता है उनको, लेकिन जिस महाराजा हरि सिंह की जो स्टेट थी उसको बीजेपी ने छीना है और कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्ट दिया है उनको। उनकी जो बनाई गई स्टेट है उसको छीना गया और ये काम बीजेपी ने किया, किसी और ने नहीं किया। और ये कांग्रेस भी सवाल पूछ रहे हैं, कई लोग भी पूछ रहे हैं जो बीजेपी। कई लोग, कोई नहीं पूछता सिवाय कांग्रेस के, जिन्होंने हमेशा से परसेप्शंस बनाई। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई पॉलिटिकल पार्टी जिसने कभी देश के हित के बारे में कोई बात नहीं की। महाराजा धीराज ने हमें जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय किया था। 370 किसने थोपा था? 35A किसने थोपा था? उस समय के प्रधानमंत्री अगर समय रहते कार्य करते, लेकिन मन में एक गुंडी थी, मन में एक मतभेद तो हम फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उससे भी ऊपर मनभेद जो महाराजा धीराज के साथ था,
जिसके चलते विलय भी हमारा लेट हुआ। और विलय के बारे में महाराजा धीराज के ऊपर बात की गई। आप मानकर चलिए, परसेप्शन के ऊपर कार्य करने वाली पॉलिटिकल पार्टी आज हाशिए के ऊपर खड़ी है। हम लोगों को उचित परिस्थितियों का इंतजार करना चाहिए। महाराजा धीराज ने हमें जो प्रदेश दिया था उसके ऊपर 370 तो नहीं था ना, जिसका विलय भारतवर्ष के साथ हुआ था उसमें तो कोई 370 नहीं था। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खुश करने के लिए, उस वक्त माउंटबेटन को खुश करने के लिए आज पीओजेके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, उसके ऊपर उनका नाजायज कब्जा है। आप सोचिए कौन सी परिस्थितियां क्रिएट की गई जिसके चलते लाखों लोग, डॉक्टर साहब हमारे पीओजेके से संबंधित हैं, ये पीओजेके के उस कैटेगरी में आते हैं। आप सोचिए कि कितने लोग इनके मारे गए। वो परिस्थितियां अगर क्रिएट की गई, तत्कालीन प्रधानमंत्री, और वो प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, कांग्रेस को कोई बात कहने का हक नहीं है। और यहां तक प्रश्न स्टेटहुड का है, उचित परिस्थितियां आने का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, ना कि उल्टी तरफ हम लोगों को। लास्ट में जो राजपूत सभा है जो कि एक सेलिब्रेट इसको बड़े पैमाने पे करती है, उनके नेता भी ये कहते हैं कि देखिए जो स्टेटहुड है उसको रेस्टोरेशन जल्दी होना चाहिए। ऐसा है कि देश में प्रधानमंत्री जी इस विषय को ज़्यादा गंभीरता से देखते हैं। होम मिनिस्टर साहब ज़्यादा जानते हैं कि यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। एक आप लोगों ने पहलगाम का वाक़या देखा। आज मानकर चलिए कि जब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक शांति का माहौल बने, आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म हो, अलगाववाद ख़त्म हो चुका है, आतंकवाद अब अंतिम मुहाने के ऊपर है, हमें इंतज़ार करना चाहिए कौन क्या कहता है। अच्छा, लास्ट में जो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो पूछते हैं कि क्या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो उनका जो बर्थडे होता है क्या उस दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए? आज महाराजा धीराज हरि सिंह जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य पर आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, पूरे जम्मू कश्मीर को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आइए हम सब मिलकर नीचे सेलिब्रेट करें। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।